नमस्कार, मैं हूँ मिली त्रिवेदी और आज फिर से आप लोगों के सामने नचिकेता जिस जिस कैरेक्टर ने जिस इंसान ने मुझे इतना सारा स्पिरिचुअली सोचने पर मजबूर कर दिया, ऐसे ही एक कैरेक्टर की कहानी मैं फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ जिनका नाम है नचिकेता। अब नचिकेता कौन है, इनका पास्ट क्या है और ये ऐसे तो कैसे बालक हैं जो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी पैदा करता है, स्पेशली इंडियन स्क्रिप्चर्स में। तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी बहुत सारा डिस्कस किया है। आगे आगे मेरे 4 वीडियोस इसी के रिलेटेड आए हैं, उन्हें देखना ना भूलिएगा। अब आज हम बात कर रहे हैं नचिकेता के तीसरे वरदान के बारे में जो उन्हें मिलता है यमराज से। मतलब हम यमराज, अकॉर्डिंग टू हिंदू स्क्रिप्चर्स हमें पता है कि यमराज जो है वो यम के देवता है, मतलब मृत्यु के देवता है। अब सबसे पहली बात ये कि ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो मृत्यु के नजदीक जाने की कोशिश करेगा। जैसे अभी कुछ दिनों पहले ही हमारे यहाँ पर एक फंक्शन हुआ, जो फंक्शन आम तौर पे देखा जाए तो हम सबको ही बड़ा अच्छा लगता है। जैसे हम लोग चीजों को देखते हैं जिस तरह से, जैसे हम लोग, चलो एक एग्जांपल देती हूँ, हम लोग जन्म को बहुत ही अच्छा मानते हैं कि एक बहुत ऑस्पिशियस दिन होगा जब कोई पैदा होता है। एक बहुत अच्छी अच्छी अच्छा सा दिन है वो, जब कोई इंसान पैदा होता है। सेम उसी तरह से अगर कोई इंसान मरता है तो हम उस दिन को बुरा मानना शुरू कर देते हैं कि इस पर्टिकुलर डे पर वो इंसान मरा है। अब अगर आम तौर से देखा जाए तो हम लोग जन्मदिन को भी वैसे ही मनाते हैं जैसे निर्वाण दिन को मनाते हैं। जन्मदिन पर भी अगर हमारे हिंदू शास्त्रों का थोड़ा इन डेप्थ स्टडी किया जाए तो आमतौर पे सबको पता होगा कि जैसे जन्मदिन है उस दिन मिठाइयाँ बांटी जाती है, पार्टी करी जाती है। सेम उसी तरह से जो मरण दिन होता है, निर्वाण दिन होता है, मोक्ष का दिन होता है, उस दिन भी उनके फैमिली मेंबर्स, बहुत सारे दूसरे फैमिली मेंबर्स जो नजदीक के होते हैं उन्हें बुलाकर एक गेट टुगेदर जैसा करते हैं, खाना खिलाते हैं, उनको याद किया जाता है। सो हिंदू स्क्रिप्चर्स के हिसाब से ये दोनों चीजें जस्ट दी पॉज ऑफ लाइफ है, एक पॉज मिल जाता है। जैसे अगर हम सोचते हैं कि मौत अच्छी नहीं होती है तो हमें ये चीज बहुत गहन में समझनी होगी कि क्यों अच्छी नहीं होती है, हम क्यों उसे बुरा मानते हैं। और आम तौर पे जैसे लोग बताते हैं, बातें करते हैं सिर्फ आम तौर से कि ये सब मोह माया है, पर बिलीव मी, बोलने से नहीं होगा। एक और क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आता है वो ये है, जब कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कहा था, ये श्लोक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है। मैं वो हूँ जिसे जलाया नहीं जा सकता, या आत्मा वो होती है जिसे जलाया नहीं जा सकता, पानी गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकती, अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकते। हम लोग यही गीता में आम तौर पे ये जो चीजें हैं ना, इन चीजों को समझने के लिए बहुत पेशेंस की जरूरत रहती है। बस हम लोग इसे टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हम बार बार भगवत गीता पढ़ते हैं, बार बार यही सोचते रहते हैं कि बाकी सब तो मरेंगे पर मैं नहीं मरूंगा। क्यों? क्योंकि आत्मा अमर है और मैं एक आत्मा हूँ। पर हम करते क्या है, सिर्फ इसको रटते रहते हैं, और रटना वो चीज नहीं है। और नचिकेता एक ऐसा कैरेक्टर है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, जो यमराज के पास पहुंच जाता है, मतलब मृत्यु के देवता के पास पहुंच जाता है और कहता है, बताओ मुझे मृत्यु क्या है, बताइए मुझे आप क्यों इसके देवता हैं, बताइए आप इस पोजीशन पे कैसे पहुंचे, बताइए शांति क्या होती है, बताइए कैसे मिलती है, बताइए परम शांति क्या होती है। मेरे ख्याल से शायद ये इस संस्कृति के सबसे पहले जिज्ञासु रहे होंगे, सबसे पहले। और ये कैरेक्टर इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, नचिकेता। ही इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इन आवर हिंदू स्क्रिप्चर्स। तो चलो आगे देखते हैं, ऐसा कौन सा वरदान दिया था, मांग लिया नचिकेता ने, जिस वरदान को देते हुए यमराज को भी हिचकिचाहट हो रही थी। वो अटके थे कि अरे ये छोटे से बच्चे को मैं ये वरदान कैसे दे सकता हूँ,
ये नॉलेज। वरदान का मतलब देखिए, कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई आशीर्वाद दे दे और तुम्हारा काम हो जाता है। बिलीव मी, कभी ऐसा नहीं होता है। अगर तुम किसी चीज के लायक होते हो तभी वो चीज तुम्हारे पास आती है, चाहे कोई तुम्हें कर्ज करे, चाहे कोई तुम्हें आशीर्वाद दे। अब हम आगे देख रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले नचिकेता का चरित्र आप देखिए अपने आप को। आप देखिए आप में कौन सी चीजों को लेकर जेलसी आती है, आप कौन सी चीजों को लेकर डरते हो, आप कौन सी चीजों को लेकर उन्मुक्त हो जाते हो, उन्नत हो जाते हो। आपको कौन सी चीजें पसंद आती है और कौन सी नापसंद आती है। बेसिकली चरित्र, जिसे हम इंग्लिश में कैरेक्टर कहते हैं, ये वैसा नहीं है कि आप लोगों के सामने कैसे रिप्रेजेंट होते हो। ये ऐसा है कि आपकी थॉट प्रोसेस कैसी है। मैंने हाल ही में एक किताब पढ़ी थी जिसका नाम है ज़ेन योगा। एक और किताब पढ़ी थी जिसका नाम है राजयोग, जो लिखा है स्वामी विवेकानंद ने, और ज़ेन योगा लिखी है डॉक्टर पीजे सहर ने। और इसके साथ साथ में पतंजलि योग सूत्र में भी इसका उल्लेख है, जो मैंने हाल ही में कंप्लीट की थी। उसके बारे में भी मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगी, मैं चाहती हूँ बनाऊं, जिससे मैं आप लोगों के साथ मिलके सीख पाऊँ। अब चरित्र, मेरे मन में बहुत पहले से किसी चीज का कंफ्यूजन था। वो ये था कि जैसे स्वामी विवेकानंद का एक कोट तुम लोगों को याद होगा, इफ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज सॉरी if health is lost, something is lost, and if your character is lost, everything is lost. Now what is the character and what is the losing of character, ये समझना बहुत ज्यादा important है। मेरे ख्याल से losing of character ये है नेगेटिव पार्ट ऑफ द कैरेक्टर, नेगेटिव वे ऑफ द कैरेक्टर। अब कैरेक्टर, सबसे पहले ये समझो कैरेक्टर क्या है। तो हमारे दिमाग में एक थॉट आता है, ऐसे माना जाता है कि एक पल्स बीट में 120 थॉट्स आ जाते हैं हमारे दिमाग में। एक पल्स बीट मतलब जब हमारा दिल एक बार में धड़कता है तब करीब करीब 120 थॉट आ जाता है हमारे दिमाग में। 120 अलग अलग तरह के विचार, जैसे सागर की लहरें होते हैं ना, बिल्कुल वैसी वो हमारे दिमाग में आ जाती है। तो ये जो कैरेक्टर है वो कैसे बनता है? एक चीज आप बहुत अच्छे से समझिए दोस्तों कि कैरेक्टर किसी एक जन्म का काम नहीं है। ये जो कैरेक्टर बनता है वो प्लेंटी बर्ड्स में बनता है। आपके आज के थॉट्स, आपके कल के थॉट्स, आपके परसों के थॉट्स, और ये थॉट्स के जाले, मैं जाला ही कहूंगी इसे, क्योंकि जैसे मकड़ी कोई जाला बनाती है ना, एक से दूसरा तार जुड़ता जाता है और जाला बन जाता है। ये थॉट्स भी इसी तरह से जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं। जैसे कोई धागा हो और आपस में जुड़ के एक पूरा थान बना देता है कपड़े का। उसी तरह से ये थॉट्स के जो जाले हैं वो एक जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म और जन्मों जन्म तक, और काफी सारी तो ऐसी पैटर्न्स हमारे दिमाग में बनी रहती है जो कई जन्मों से हमारे साथ है। और ये जो पैटर्न्स है ना, ये हमारा कैरेक्टर डिफाइन करती है। हम किस तरह के व्यक्तित्व है ये डिफाइन करती है। तो यही है नचिकेता का चरित्र। उनमें एक निडरता थी। उन्होंने सबसे पहले ये सोचा, जब उनके पिताजी ने उन्हें ये कहा कि जा, मैं तुझे मृत्यु को दान करता हूँ, मैं तुझे मौत देता हूँ, मृत्यु को डोनेट करता हूँ मैं। तब नचिकेता ने ये सोचा कि 3 तरह के शिष्य होते हैं या फिर 3 तरह के पुत्र होते हैं। एक होते हैं जो बिना समझे, बिना गुरु के बोले या पिता के बोले, बिना आज्ञा पाए, उनकी समझ के हिसाब से काम कर लेते हैं, जिन्हें कुछ भी कहना नहीं पड़ता है। मोस्ट इंटेलिजेंट ह्यूमन बींग्स, मोस्ट इंटेलिजेंट शिष्य या फिर मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चे कहा जाए। दूसरे इस टाइप के शिष्य या बच्चे होते हैं, पुत्र पौत्रादि होते हैं, जो ऐसे होते हैं जिनको बोलने पर किया जाता है। और तीसरे होते हैं अधम कोटि के। अधम मतलब हजारों बार बोला जाए तो भी नहीं करते। अब नचिकेता को लगा कि मैं भले ही उच्च कोटि का शिष्य या फिर उच्च कोटि का पुत्र नहीं हूं, जो मुझे बिना बोले कोई चीज समझ में आ जाए, पर कम से कम मैं मध्यम कोटि का तो हूं। ऐसा तो मैं हूं जो बोलने पर कोई काम कर दे।
और इसी वजह से जैसे ही पिता ने कहा कि मैं तुझे यमराज को देता हूं, ये चल दिए घर से मृत्यु के द्वार पर। आप समझते हैं मृत्यु के द्वार पर होना मतलब क्या? मतलब एक तरह का नीडर व्यक्तित्व जो सच को पाने के लिए किसी भी चीज से नहीं डरता। इसी वजह से शायद नचिकेता ने सबसे पहले शांति मांगी होगी पहले वरदान में। इसी वजह से शायद नचिकेता लोगों को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नचिकेताग्नि के बारे में सीखते हैं, अग्नि होम सीखते हैं, अलग अलग अग्नियों के बारे में सीखते हैं, जिसे सीखने में यमराज को कई कोटि वर्ष लगे थे, उसे नचिकेता कुछ दिनों में सीख लेते हैं। और यमराज को उन पर बहुत गर्व हुआ था कि ऐसा शिष्य अगर मुझे मिला है, मतलब किसी का बहुत अच्छा आशीर्वाद यमराज पे रहा होगा। तो यही है नचिकेता का कैरेक्टर, उनके विचार जो उन्हें निडर बनाते हैं, उनके विचार जो उन्हें कुछ आगे बढ़ने में मदद करते हैं, और यही उनके विचार जो उन्हें यमराज से भी नहीं डरवाते। तो ये है नचिकेता का चरित्र। इनका चरित्र एक और तरह से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने अपने से पहले दूसरों का सोचा था, खुद से पहले पिता का सोचा, खुद से पहले उसके आसपास के लोगों का सोचा, और ऐसा सोचा जिससे उनके साथ साथ दूसरों की भी तरक्की हो। तो इनमें ये जो चरित्र है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तीसरा सवाल, मन की पूर्ण स्थिति कौन प्राप्त करेगा? सबसे पहला, जब ये जो क्वेश्चन है ना, मन की पूर्ण स्थिति, अ कंप्लीटनेस, कंप्लीट सरेंडरनेस, या अपने आप में पूर्णता, ये कौन प्राप्त कर सकता है? ये जो है क्वेश्चन, वो नचिकेता के कैरेक्टर में एक बहुत बड़ा योगदान देता है। पूर्ण स्थिति का मतलब क्या है? पूर्णता। अब इस पूर्णता को लेकर भी मैं आपको कुछ बात शेयर करना चाहूंगी आप लोगों के साथ। हम लोग शिव को पूर्ण कहते हैं। शिव के दो अर्थ होते हैं, एक सब कुछ और दूसरा कुछ नहीं। एक का मतलब होता है सब कुछ और दूसरे का मतलब होता है कुछ भी नहीं। शून्य अगर हम लेते हैं ना, शून्य, तो शून्य का मतलब हम कर सकते हैं कुछ भी नहीं, पर वो कुछ तो जरूर है, और अपने आप में वो सब कुछ है। जैसे यूनिवर्स का मतलब भी यही होता है, कुछ भी नहीं या फिर सब कुछ। पूर्ण स्थिति का मतलब भी यही होता है, कुछ भी नहीं या फिर सब कुछ। जनरली विचार की तीन अवस्थाएं होती है। एक होती है निर्विचार होना, दूसरा होता है विचारवान होना, और तीसरा होता है विचारहीन होना। विचारहीनता मतलब पशु जैसी वृत्ति। विचारवान मतलब जैसे अभी आप और हम हैं, जिस अवस्था में विचारों पे विचार आते रहते हैं, क्या सही है क्या गलत है, कौन सी स्थिति में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन शॉर्ट कंफ्यूजिंग स्टेट, जिसे कहा जाता है विचारवान अवस्था। और तीसरा जो है वो है निर्विचार अवस्था। अगर ऊपर ऊपर से देखें तो हमें लगेगा विचारहीन मतलब जिसमें कोई विचार नहीं है, निर्विचार मतलब भी जिसमें कोई विचार नहीं है। ये दोनों अवस्थाएं हमें एक जैसी लगेगी, पर इसमें बेसिकली बहुत बड़ा बहुत बड़ा एक फासला है। जैसे किसी एक ब्रिज पर बैठे हैं, एक छोर से दूसरे छोर पे जाना है। पहला छोर और दूसरा छोर ऐसे देखे तो ब्रिज का कोई छोर ही है, पर दोनों जगह अलग अलग है। विचारहीनता मतलब जहां पे कोई विचार अभी शुरू ही नहीं हुआ है, विचार करने के पहले की अवस्था। विचारवान मतलब मध्यम अवस्था, और निर्विचार होना मतलब सारे विचार करके देख लिए, अब उसके बाद कोई और विचार करना रहता नहीं है, कंप्लीट सरेंडरनेस। और ये जो कंप्लीट सरेंडरनेस है ना, वही है मन की पूर्ण स्थिति। अब नचिकेता तीसरा वरदान मांगने यमराज के सामने खड़े हो जाते हैं, दो हाथ जोड़ते हैं
और यमराज कहते हैं चलो नचिकेता मांगो तीसरा वरदान। और नचिकेता पूछ लेते हैं, बताइए मृत्यु का राज क्या है। अब यहीं पे आके सारा चक्कर शुरू हो जाता है। मृत्यु का राज जानना है, सारी चीजें वो बता देते हैं। यमराज उन्हें कई सारे प्रलोभन देते हैं, कई सारे, पर नचिकेता नहीं मानते। प्रलोभन भी कैसे कैसे, आप देखो आपको कौन से प्रलोभन मिलते हैं। आज थोड़ी सैलरी बढ़ेगी, तनख्वाह बढ़ेगी, हमें लगेगा अरे ये जॉब नहीं छोड़ते हैं, कंटिन्यू रखते हैं, तनख्वाह बढ़ गई है। फिर कुछ दिन होंगे, फिर लगेगा चलो जॉब छोड़ देते हैं। फिर थोड़ी सी तनख्वाह बढ़ जाएगी, या जैसे ही सैलरी हाथ में आएगी हमें लगेगा अरे थोड़े दिन और टिक जाते हैं, थोड़े दिन और काम कर लेते हैं यहीं पर। ये जो है ना, ये है एक तरह का प्रलोभन। काफी बूढ़े जो लोग होते हैं ना, मैं उनको बहुत ऑब्जर्व करती हूँ। कहने को तो वो यही कहते हैं अब कितना जीना है, अब कितना जीना है, पर थोड़ी सी चमड़ी कटती है या फट जाती है, स्किन फटती है, जैसे विंटर है, अभी विंटर चल रहा है, उसमें भी वो 10 लोगों को बताते हैं कि देखो मेरी चमड़ी यहाँ से फट गई, मेरे हाथ ऐसे हो गए, शक्ल पे और शरीर पे झुर्रियां आ गई, पैर दुख रहे हैं, कमर झुक गई है, हाथ दुख रहे हैं, सिर दुखता रहता है, बस कंप्लेन करते रहते हैं। तो ये जो अवस्थाएं है ना हमारी, ये कहीं ना कहीं हमें हमारे शरीर से बांध के रखती है। इसी शरीर के बंधन के लिए ही यमराज ने नचिकेता को प्रलोभन देना शुरू किया। पहले कहा तुम्हें अमरता का वरदान दे देता हूं, जितना तुम जीना चाहो जी लो, 100 वर्ष की, तुम बोलो तो और 100 वर्ष की आयु, मतलब जितना तुम चाहो उतनी बार तुम्हारी आयु तुम बढ़ा सकते हो। नचिकेता ने जवाब दिया, चाहे आप कितनी भी आयु बढ़ा ले, आखिर में तो घट ही जाएगी, आखिर में तो मरूंगा ही, मरने के बाद की क्या अवस्था है, आप वो एक्सप्लेन क्यों नहीं करते। यमराज ने कुछ और प्रलोभन दिया। कहा ये जो मेरी अप्सराएं हैं जो यहाँ पर सेवा में लगी रहती है, वो तुम्हें पृथ्वी लोक पे नहीं मिलेगी, तुम उनको ले जाओ, तुम्हारी खूब सेवा करेगी, तुम्हें खूब पुत्र पौत्रादि देंगे। नचिकेता ने कहा पर आखिर में ये भी तो छोड़ के जाऊंगा। फिर यमराज ने कहा अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हें कई सारे हाथी घोड़े दे देता हूँ, 7 खंड दे देता हूँ, पूरे पृथ्वी का राजा बना देता हूँ। नचिकेता ने कहा पर ये भी तो चला जाएगा, ये भी तो चला जाएगा, ये भी नहीं रहेगा हमारे पास। अब इसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन, हमने ये चीजें इतनी बार सुनी है ना, इतनी सारी बार, कि हर कोई हर चीज छोड़ के चला जाएगा, हर कोई जाने वाला है, कोई नहीं रहेगा, फिर मोह क्यों करते हैं, माया में क्यों बंधते हैं, और फिर भी हम लोग बंधते रहते हैं। पता है इसका रीजन क्या है? हमने ये बात महसूस नहीं की है, उसकी सिर्फ इंफॉर्मेशन हमारे पास है, हमारे पास उसको लेकर नॉलेज नहीं है। और हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है ना, वो पूरा साइंस है नॉलेज का, जानने का, ज्ञान का। जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन मतलब सिर्फ एक तरह का, इंफॉर्मेशन और नॉलेज में एक बहुत बड़ा कह सकती हूँ मैं डिफरेंस है। आज गूगल पे सर्च करोगे तो गूगल तुम्हें इंफॉर्मेशन देगा, गूगल तुम्हारा नॉलेज नहीं बढ़ाएगा, तुम्हारी समझ, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ाएगा। आग जलाती है वो हमें पता है, पर कितना जलाती है वो उसको स्पर्श कर कर ही पता चलेगा कि अग्नि कितना जला सकती है। सेम उसी तरह से हम लोग भी ये बहुत बातें बोलते हैं कि सब चला जाएगा, हम सब छोड़ के जाएंगे, पर हम तकनीकी तौर पर या अंदर से उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और उस चीज को एक्सेप्ट करना हमें सीखना रहेगा अगर हम नचिकेता की तरह बनना चाहते हैं, या फिर एक तरह से कहूँ तो फ्री होना चाहते हैं। अब नचिकेता ने बोल तो दिया कि भाई बताइए ये सब तो चला जाएगा, कुछ ऐसा बताओ ना जो कभी ना जाता हो, कुछ ऐसा। मतलब जो आप कह रहे हैं यमराज, वो एकदम सही है। स्वर्ग के देवताओं को भी जो नॉलेज नहीं है ना, वो मुझे चाहिए। मुझे मृत्यु का रहस्य जानना है, उसकी समझ को पहचानना है,
उसे समझना है, आप मुझे समझाइए। फाइनली यमराज जो है उसे डराते हैं, धमकाते हैं, पर आखिर में वो सरेंडर हो जाते हैं और नचिकेता को लेकर बड़े खुश हो जाते हैं। और उसके बाद यमराज इसे एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। तो आगे की बातें हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। टू बी कंटिन्यू। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।